जय माँ काली, ओम क्रीम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे। जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है, ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा नहीं मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सर्दी से, एक बुखार से एकदम पूरा हालत ख़राब है। बुखार कभी भी चढ़ रहा है उतर रहा है वैसा। कल इसी की वजह से वीडियो नहीं डाल पाई, तबीयत ही ठीक नहीं थी वैसा। फिर आज मैंने सोचा कि नहीं चलो धीरे धीरे करते हैं, थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ तो गाइडेंस मिले। बहुत सारी फेमिनाइन वेट में रहती है। मुझे सर्दी खांसी के साथ साथ मेरा पूरा थ्रोट जो है वो पूरा मतलब एकदम अजीब सा हो रहा है। मुंह में स्वाद ही नहीं आ रहा किसी चीज़, और लिप्स जो है वो ड्राई हो रहे हैं अपने आप बिना मतलब के, पता नहीं। तो वो दिख रहा है। उसके साथ साथ तबीयत तो एनर्जी लेस फील हो रहा है मुझे। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा खुद पर रेस्ट करूं तो चीज़ें ठीक होंगी, फिर मैं आती हूं। क्योंकि ये अगर तबीयत ठीक नहीं उसके बावजूद भी अगर आप रीडिंग किए जा रहे हैं तो फिर एक तो ये है कि ये आप एनर्जी आपके पास है नहीं, आ तो रहा नहीं है, और आप डाल मतलब जान रहा है एनर्जी, तो वो इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो और दूसरा ये सेल्फ लव के भी अगेंस्ट हो जाता है कि मन नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती कोई चीज़ करो। चलिए हम देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन वर्सेस डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी कैसी है। अगर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी तो डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी होगी वो डेफिनेटली आपके ही मस्कुलाइन की होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द एम्परर। किन्हीं फेमिनाइन को ऐसा लग सकता है कि आप मैस्कुलाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, शिफ्ट हो गया है, और आप कोशिश कर रहे हैं खुद को देखिए फेमिनाइन एनर्जी में लाने के लिए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि आप मैस्कुलाइन एनर्जी में एंटर हो गए हैं? तो वो आपको लगेगा थोड़ा सा ना, आप देखिएगा जिद्दी स्वभाव के हो जाएंगे वैसा, और दिमाग से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ये क्यों लॉजिक बहुत ज़्यादा लगाने लगते हैं वैसा। ठीक है, बैलेंस में होकर लॉजिक लगाना एक ठीक है, लेकिन ओवर बैलेंस होकर हर चीज़ में नुक्स निकालना, हर चीज़ को एकदम पूरा ऐसे सोचना वैसे। और आप इस चीज़ से परेशान मुझे दिखी हैं कोई फेमिनाइन, क्योंकि द एम्परर का कार्ड मैस्कुलाइन एनर्जी को दिखाता है ना कि आप दिमाग लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा और स्टक है। मे भी हो सकता है पूरा कोशिश कर रहे हैं आप अपने हिम्मत में आने के लिए, स्ट्रेंथ में, कि भाई मैं मेंटेन रखूं खुद को, मेरी एनर्जी मेंटेन रखूं, लेकिन नहीं, वो भी पेन हो ही रहा है। समझ रहे हैं? सबसे बड़ा बात जो ये 4 कार्ड ये बताते हैं कि आप बहुत कोशिश करते हैं कि मुझे पेन नहीं, मैं नहीं होगा, मैं रह लूँगी, मैं रह लूँगी, मैं रह लूँगी वैसा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं हिम्मत बनाने का, मुझे पेन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन जब होता है हो ही रहा है, और वो भी गंदे लेवल का पेन हो रहा है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स। तो ये एनर्जी है। ठीक है, किसी फेमिनाइन की तो है। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स, कोई यूनियन चाहती, यूनियन का स्ट्रेस कोई फेमिनाइन बहुत ज़्यादा ले रही है, या फिर यूनियन का नहीं, दो चीज़ों का स्ट्रेस फेमिनाइन आपको हो सकता है। अपनी एनर्जी से रेजोनेट करिएगा कि क्या सच में ऐसी जो मैं बोल रही हूँ वो आपके साथ रेजोनेट भी हो रही है, या फिर बस आप बस ऐसे ही मैंने बोल दिया और कुछ भी सुन लिया आपने। ठीक है,
तो इसके लिए तो ये कार्ड ये बताता है कि पहले तो एक तो हो रहा है कि आपका यूनियन के लिए आपको स्ट्रेस हो रहा है कि मेरा यूनियन कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा, 3D में ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन है, समाज अलग है, सोसाइटी अलग है, एज डिफरेंस है, सेम जेंडर है, कुछ भी हो सकता है, तो हमारा यूनियन कैसे होगा, इस बात को लेकर स्ट्रेस में आप जा रहे होंगे। और दूसरा बर्डन हो रहा है कि अगर मैरिज में है आपका मैस्कुलाइन और कार्मिक सिचुएशन में है, तो आपको इस बात का भी स्ट्रेस हो रहा है कि कार्मिक के साथ मैस्कुलाइन इंटीमेट हो रहे हैं, उनके साथ क्लोज हो रहे हैं, इस बात का स्ट्रेस और बर्डन आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में आपके लिए पहला सिचुएशन जिनके साथ रेजोनेट करेगा कि आप यूनियन का स्ट्रेस ले रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ सरेंडर करिए। सरेंडर से ज़्यादा इस जर्नी में जो है कीवर्ड्स जो है इजी वे कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप मैस्कुलाइन के स्पाउस के लिए अगर स्ट्रेस ले रहे हैं कि वो अपने परिवार में बहुत खुश है, अपने मतलब अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालिए। ठीक है, नहीं तो इनडायरेक्टली आप अपने मैस्कुलाइन के मन में वो आइडियाज़ डाल रहे हैं कि भाई हो जाओ ऐसा, अगर नहीं भी होता रहेगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैंने बोला कि अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालिए, कैसे निकाल सकते हैं खुद को इस एनर्जी से बाहर, जब भी ऐसी फीलिंग्स हो, हालांकि बहुत कम लोगों को ये इस टाइम ये याद रह जाता है कि मुझे इस टाइम इस एनर्जी से निकलना है, क्योंकि पेन इस लेवल का होता रहता है कि मतलब आपके पास सॉल्यूशन थोड़ा कम दिखेगा। ठीक है, उस टाइम नाम जप करना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी जल्दी। अगर पेन हो रहा है तो रोते रोते, मैंने बहुत बार ऐसा किया है, गुस्से में नाम जप किया है, रोते रोते नाम जप किया है। जब बहुत पेन में आप कंटिन्यू, आप शांति से बस सिर्फ खाली नाम जप जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। देखिएगा 10 से 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, उससे ज़्यादा तो आपको इस एनर्जी में रहने निकाल, एनर्जी शिफ्ट अपने आप हो जाएगी आपकी। ठीक है, और एक जो मैंने इंस्टा पे एक वीडियो देखा था, वो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छू गया था, नाम जप करने के लिए। तो नाम जप आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि दिमाग आपका किधर भी भागेगा नहीं। ठीक है, वो थे बाबा जी थे एक, उन्होंने दिखाया था करके। तो जैसे देखिए, एज़ फॉर एग्जांपल ओम क्रम कलिकाय नमः मंत्र का जाप, जैसे कि ओम क्रम कलिकाय नमः मैं जाप करती हूँ कि माँ काली को नमस्कार है। ओम क्रम कलिकाय नमः मंत्र का यही मतलब हुआ कि माँ काली को नमस्कार है, मुझे जो लगता है। और मैं जो ये सोच के करती हूँ कि ओम क्रम कलिकाय नमः मतलब होता है, मैंने जब जर्नी स्टार्ट की थी तभी मम्मा को बोल दिया था कि मेरे लिए ओम क्रम कलिकाय नमः मंत्र का मतलब है कि आई लव यू मम्मा, वैसा। तो आप ऐसे जाप कर सकते हैं, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः 1, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः 2, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः 3, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः 4। ऐसे अगर आप 108 बार करिएगा ना, काउंटिंग मुंह से करना है। ठीक है, किसी भी काउंटर माला पे नहीं करना है, मुंह से करना है। और आप ऐसे जाप करिए, देखिएगा आपका दिमाग इधर उधर कहीं नहीं भागेगा। 108 कंप्लीट जब होगा तो एक साथ 5 माला आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ, पूरा ध्यान के साथ वो एनर्जी आपको लगेगी। आप जो भी जाप करते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ एज फॉर एग्जाम्पल के लिए ओम क्रम कलिकाय नमः मंत्र बताया। आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय, शांब सदाशिव, जो देखिए जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ओम नमः शक्ति शिवाय और शांब सदाशिव में मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि शांब सदाशिव ही करिए। देखिए, ओम नमः शक्ति शिवाय, ठीक है, शक्ति के शिव को नमस्कार है, वैसा। और शांब सदाशिव का भी मतलब वही हुआ कि जो शक्ति के शिव हैं वो है शांब सदाशिव। तो आपको जो भी दोनों में कंफर्टेबल, राम नाम का जाप करते हैं, बजरंग बली जिनके भी इष्ट हैं, ठीक है, जो बजरंग बली जी को मानते हैं, यानी कि लाडले को जो मानते हैं,
प्लीज़ लाडले का बीज मंत्र या कुछ भी आप जाप मत करिए। आप जय जय श्री सीताराम का आप जाप कर सकते हैं, नाम जप, या फिर आप राम 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 ऐसे भी जाप कर सकते हैं, दोनों बराबर ही है। लाडले को रिझाना अगर है, बजरंगबली जी को अगर रिझाना है, उनको मनाना है, उनको मैनिपुलेट भी करना है, यहाँ पे भक्ति में मैं बात बोल रही हूँ, प्रेम से अगर उनको मैनिपुलेट करना है तो उसके लिए राम नाम से बड़ा चीज़ कोई बड़ी उपाय बड़ा मन्नत कुछ नहीं है। मैं जब भी मन्नत मांगती हूँ तो मैंने आज तक मतलब कभी नहीं बोला लाडले को कि मैं आपको ये चढ़ा दूँगी वो चढ़ा दूँगी, नहीं। मैं जब कोई काम ऐसा होता है जो अटकता है मेरा, तो मैं लाडले को बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए ना, मैं आपको 21 माला 51 माला 11 माला जैसे जो मैं आपको राम नाम का पाठ सुनाऊंगी, ठीक है, या फिर मैं लिखूंगी, वैसा जो भी है। इस नाम से लाडले बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, बहुत जल्दी। तो जो भी हैं, और जो लाडले को उनको कवच भी करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र ही करना चाहिए, बेस्टेस्ट वे होगा। मतलब भगवान राम की तो ब्लेसिंग्स मिलेगी ही, माँ जानकी की ब्लेसिंग्स मिलेगी ही, और क्योंकि यहाँ पे राम भगवान इंक्लूड हो जाते हैं तो ये लाडले की अपने आप जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको प्रोटेक्ट रखने की, ठीक है। तो यहाँ पे जिनके लिए जो भी रेजोनेट करेगा, जो राधा नाम जाप करते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, उनको तो राधा नाम ही जाप करना चाहिए। वैसा राधे कृष्णा का जाप कर सकते हैं, कृष्ण महामंत्र होता है ना कि राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे ही कुछ होता है। मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन कृष्ण महामंत्र 16 अक्षर का होता है, या मैंने 16 जाप का होता है, ऐसा मैंने सुना है। मुझे क्लियरिटी नहीं, प्लीज़ इस चीज़ में कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करिएगा वैसा, लेकिन मुझे ऐसा पता है, या तो दिन भर में 16 माला करनी होती है, ऐसा कुछ है। एक बार मेरे घर में आई हुई थी एक कृष्ण डिवोटी थी, वो उन्होंने बताया था, ठीक है। तो प्लीज़ थर्ड पार्टी को लेकर स्ट्रेस में जाना नहीं है। अगर जा रहे हैं तो ये आपके अंदर की इशू को दिखा रहा है कि भाई जेलसी इशू हील नहीं हुआ है आपका। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि क्या सच में जेलसी इशू 0 हो जाती है? तो हाँ, जेलसी इशू 0 हो जाती है, हो जाती है। कब होती है? जब आप ये मानना बंद कर देते हैं कि थर्ड पार्टी कुछ है, ठीक है, आप इस एनर्जी में रहना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई आपके और आपके मैस्कुलाइन के बीच में दुनिया में कोई नहीं आ सकता है, आपके मैस्कुलाइन को दुनिया में कोई भी फुलफिल नहीं कर सकता है। और स्टार्टिंग में जब ये इस कॉन्सेप्ट को आप मानना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके टेस्ट बहुत गंदे तरीके के होते हैं। मे बी ड्रीम में आपके मैस्कुलाइन आपको थर्ड पार्टी के क्लोज दिखे, मे भी हो सकता है कि सिनेरियो 3D में ऐसा हो, लेकिन उस टाइम अगर आपने पेशेंस बना लिया और इस एनर्जी में आ गए तो हील हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये एनर्जी है फेमिनाइन की। एक कार्ड 2 कार्ड और देखती हूँ, उसके बाद मैस्कुलाइन की एनर्जी देखती हूँ कि कैसी है। द वर्ल्ड, किन्हीं के मैस्कुलाइन उनको लव एक्सप्रेस करने वाले हैं, अपना प्रेम जताने वाले हैं। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि प्लीज़ यूनियन प्रोटेक्ट करिएगा, नहीं तो अगर आपने जो सोचा है वैसा अगर नहीं करेगा मैस्कुलाइन, अगर रीयूनियन भी हुआ और मैस्कुलाइन ऐसा कुछ नहीं करेगा तो आप पेन में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें बताई जा रही हैं, प्लीज़ बी अवेयर फॉर दैट। यूनियन प्रोटेक्ट करिएगा, और यूनियन प्रोटेक्ट करना भी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई आपकी एनर्जी, अगर आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी तब तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुई होगी तो लेट गो कर दीजिएगा। चलिए और देखते हैं कि अब मैस्कुलाइन की कैसी एनर्जी है। बैठने को ही नहीं आ रहा है प्रॉपर कि 10-15 मिनट बैठ जाऊं। चलिए हम देखते हैं कि और कैसी एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइन की। जगलिंग में है, कम्युनिकेशन को लेकर बात कैसे करूं, आपसे कैसे बात करूं, कैसे आपको कॉल मैसेजेस करे, कैसे वो आपसे मिले, इस बात का हाँ ना में जगल कर रहे हैं। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं वाली वाइब दे रही है। आपके मैस्कुलाइन का एक मन कर रहा है कि वो आपको मैसेजेस कर दे, हाँ
वैसा। फिर दूसरा मन करता है कि नहीं नहीं, एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, जगल में चले जाते हैं। 6 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी हो रही है आपके लिए। 6 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है पेज ऑफ कप्स के साथ बहुत ज़्यादा। और पिछली जो आप दोनों जो मिले हैं पिछले, ठीक है, आप दोनों की जो मीटिंग हुई है, एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड किया है, वो बात बहुत ज़्यादा उनको याद आ रहा है, मिस कर रहे हैं इस बात को। और डेयर ड्रीमिंग भी हो रही है, ठीक है। और देखते हैं कि और कैसी एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स OMG, देखिए ये दोनों एनर्जी है, ठीक है। जिनको भी लग रहा है कि आपका मैस्कुलाइन अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दिल से चाहते हैं कि भाई वो आपको एज अ वाइफ इमेजिन करते हैं, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जहाँ कहीं भी है वहाँ पे वो पेंटिकल्स यानी पैसे से इन्वॉल्व है, हाँ वैसा। लेकिन आपके साथ वो कप्स इमोशंस से इन्वॉल्व है, ठीक है। उनका इमोशंस आपके लिए है। तो इस जो भी फेमिनाइन इस एनर्जी में है, प्लीज़ खुद को, जिनको भी स्ट्रेस हो रहा है कि ऐसा है कि परिवार में बहुत ज़्यादा घूम फिर रहा है, इंजॉय कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा तो रियलिटी ये है। प्लीज़ आप देख लीजिए। चलिए और देखते हैं। ओह, एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। कोई हेल्थ इशूज़ दिखाए मुझे मैस्कुलाइन को, ठीक है। उनकी तबीयत तुरंत ख़राब होके तुरंत ठीक हो रही है, तुरंत ट्रिगर मिल रहा है और तुरंत सब प्यार करने लग जाते हैं। जानते हैं एक बात हम बोलते हैं, ये चीज़ आप फेमिनाइन आप भी रेजोनेट करिएगा। जो 3 साल में मैंने देखा है एक चीज़ कि आपको कार्मिक से उतना डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो उनका ना रियल फेस आपके सामने होता है कि भाई ये कार्मिक है, ये नहीं समझेगा। आप अपने मन को भी समझा सकते हैं, ठीक है। सोलमेट के लिए तो बातें छोड़ दीजिए, उनके लिए तो भाई आप एकदम पॉजिटिव एनर्जी में ही रहेंगे। सोलमेट यहाँ पे मैं एज अ स्पाउस की बात नहीं कर रही हूँ, जिनको सपोर्ट करने के लिए, आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको हील करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए भेजा जाता है। आपके सोल के लेवल का सोल जो होता है वो सोलमेट्स होते हैं, ठीक है। एक जो होता है वो बीच का जो होता है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और मतलब ट्रॉमा देने वाला होता है। वो होता है सोलमेट कम कार्मिक, जो ना तो सही से कार्मिक है और ना तो सोलमेट है। वो बीच में, वो कब आपको कितना मीठा रसगुल्ला खिलाए और कब आपको करेले का जूस पिला दे, ये कोई नहीं बता सकता। ये सोलमेट कम कार्मिक जो है ना, वो बहुत डेंजरस चीज़ होते हैं। ये ना क्या करते हैं कि देखिएगा कि आपको तो पहले क्या करेंगे कि गंदी लेवल का आपको ट्रिगर करेंगे, गंदे से गंदे लेवल का, और अगले ही सेकंड वो इतने मीठे हो जाते हैं कि फिर आपको ये खुद पर कंफ्यूज होने लगे कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, ये तो इतना अच्छा है, इतना कर रहा है, मैं ही तो गलत नहीं हूँ। इस तरीके की एनर्जी में अगर आप आ जाते हैं फेमिनाइन, ट्रस्ट मी, ये सबसे ज़्यादा घातक होता है। और इनके साथ डील करना OMG सबसे ज़्यादा। कार्मिक के साथ तो चलिए भाई, आप मेंटली क्लियर है कि ये कार्मिक है, उसको अवॉइड कर सकते हैं या मेंटली अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जो इन तरीके का सोलमेट कम कार्मिक वाले जो एनर्जी होते हैं, उनसे थोड़ा बच के ही रहिएगा और दिमाग से ही डील करिएगा। इनके मृग तृष्णा में इतना ज़्यादा फंसना नहीं है, तो ये बात है, ठीक है। ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ, पूरा एकदम पाँव में पूरा मूंगी भरा हुआ है, गंदे तरीके से हिल भी नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही। किन्हीं को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, जर्नी कंफर्म करवाना है, हीलिंग्स लेनी है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव। जय मिथिला, जय मैथिली इसीलिए क्योंकि मैं मिथिला से हूँ और मुझे गर्व है कि मैं मिथिला से हूँ। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।